अब पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड होता चला आ रहा है कि अब जो नए आने वाली जनरेशन है वो सिर्फ क्रिकेट पे इंहिसार नहीं कर रही। एक टाइम था स्क्वाश का पीक हमने देखा, लेकिन उसकी फिर डिप ऐसी देखी कि हम दोबारा समझ नहीं पाया। एक टाइम था हमने हॉकी का पीक ऐसा देखा कि उसके बाद अब जो हॉकी पे जवाल आए वो हमसे देखा नहीं जा रहा। मीनवाइल क्रिकेट का पीक हमने देखा, लेकिन अभी उस तरह से जवाल नहीं है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर यही सूरत हाल रही क्रिकेट की भी और यही लोग वहाँ पर जारादारी इनकी कायम रही तो क्रिकेट पे भी खुदा न खास्ता ये सूरत हाल बन सकती है। तो मेरा ख्याल यही वजह है कि अब आजकल की जनरेशन ने फैसला किया है कि इन रिवायती खेलों से हटकर कुछ डिफरेंट किया जाए, कुछ डिफरेंट खेलों में पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया जाए। तो ताइक्वांडो गेम है जी, उसमें सैयद अब्दुल्ला अतीब जिनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 15 साल है, ये मलेशिया में पिछले महीने एक टूर्नामेंट हुआ ताइक्वांडो का जिसमें इन्होंने 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। मीनवाइल अभी इस वक्त पाकिस्तान में एक प्रेसिडेंट कप चल रहा है, ताइक्वांडो प्रेसिडेंट कप, जिसमें 38 कंट्रीज के पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं और एक बड़ी तादाद प्लेयर्स की है जो इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रहे हैं। तो अब इन रवायती खेलों से हटके भी है। अब ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई अब्दुल्ला की, वो अब्दुल्ला से जान लेते हैं। अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला माशाल्लाह छोटी सी एज 15 साल की एज में आप मलेशिया में जाके 1 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत के लेके आए, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। और जब जिस तरह से आपने वो फ्लैग उठाया हुआ था, हमारे यहाँ पर गूज़बम्स हमने देखा कि हमने वो फील की सारी सिचुएशन। तो ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई अब्दुल्ला? बाकी बच्चे तो फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, आपने ताइक्वांडो को क्यों चूज़ किया? मैंने ताइक्वांडो बहुत अर्ली एज से स्टार्ट किया था, जब मैं बहुत छोटा था। अच्छा। उस टाइम मेरा इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरा इंटरेस्ट बढ़ा। मैंने सिंध को रिप्रेजेंट किया नेशनल गेम्स में, उसमें मैंने सिल्वर मेडल विन किया। फिर उसके बाद मैंने इंटरनेशनल रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को मलेशिया में भी। तो बहुत अच्छी फीलिंग थी। अब पाकिस्तान के लिए आप खेल रहे होते हैं कि आपके यूनिफॉर्म पे पाकिस्तान का फ्लैग होता है, आपके नाम के आगे पाकिस्तान का नाम होता है, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। पाकिस्तान के लिए मैंने 2 ब्राउन्स और 1 सिल्वर मेडल विन किया उसमें। अच्छा, तो ये आपने किस एज से स्टार्ट किया था? मैंने 2020 के अंदर स्टार्ट किया था। हाँ ठीक है, 2020 के अंदर सही साहब उन्होंने स्टार्ट लिया है। और अच्छा, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने जो हमारे यंग स्टार हैं उनको। और मैं पूछना असल में ये चाह रहा हूँ अब्दुल्ला, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, ये जो ताइक्वांडो का खेल है उसके लिए क्या हुकूमत की तरफ से आपको जो सरपरस्ती की जाती है वो किस किस्म की है, और जो इसके लिए वो चाहिए होती हैं, ज़ाहिर है उसके लिए कोड चाहिए होते हैं, उसके लिए इक्विपमेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं, उसके लिए आपको जो फिटनेस लेवल है उनको मेंटेन करने के लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो हुकूमत ने किस तरह से आपको सपोर्ट किया, और क्या पाकिस्तान में इस खेल की ग्रोथ का इम्कान मौजूद है मुस्तकबिल में? इसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं था। मैं इंटरनेशनल खेलने गया था, सारे एक्सपेंसेस मेरे थे, मेरी किट के एक्सपेंसेस और बाकी सब मेरे ऊपर था। तो इसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ वो नहीं था। तो ये जो नेशनल गेम में आप रिप्रेजेंट करने जाते हैं उसमें भी किसी किस्म की कोई फेडरेशन, पाकिस्तान में ताइक्वांडो के फेडरेशन की क्या सूरत हाल है, वो किस तरह से आपको सपोर्ट करते हैं, क्या वो आपके राब्ते में रहते हैं? पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन से कभी कोई वो नहीं हुआ, क्योंकि ये जो जाते हैं इंटरनेशनल इवेंट्स के अंदर, ये पाकिस्तान टीम से जाते हैं मगर अपने एक्सपेंसेस पे जाते हैं। बाकी पाकिस्तान नेशनल टीम है वो पूरी अलग है, उसके अंदर उन्होंने कभी कांटेक्ट नहीं किया। अच्छा, उन्होंने कांटेक्ट कोई नहीं किया। तो अभी ये जो आपने टूर्नामेंट सिल्वर जीता है, ब्रॉन्ज जीते हैं, ये इट्स ऑल योर ऑन, आपने सारा कुछ खुद से बियर किया। और ये जीत के आने के बाद मेडल, इससे पहले भी डेफिनेटली आपने कोई ना कोई इस तरह से जीते होंगे, तो उसके बावजूद भी गवर्नमेंट कोई आपसे वजीर खेल जो हैं सिंध के, वो आपको तक कोई कांटेक्ट नहीं किया? नहीं, किसी ने नहीं किया। फौजी साहब, ये सिंध की सूरत हाल है। पंजाब में तो हमने देखा है कि काफ़ी हद तक, अभी आपने टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं, वहाँ पे ये चल रहा है। सिंध में अनफॉर्चुनेटली इस तरह से है, तो ये आवाज़ डेफिनेटली हमें बुलंद करनी चाहिए। पंजाब की क्या सूरत हाल इस वक्त चल रही है? नहीं, बिल्कुल अफसोसनाक है कि वो जीत के आ रहे हैं और उन्हें कोई यहाँ पर अकोमोडेट नहीं कर रहा, कोई इंकरेज नहीं कर रहा। इंकरेज करेंगे तो इसी तरह हम ये बाकी खेलों की तरफ जाएंगे ना। देखिए, दुनिया सिर्फ फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी इनकी तरफ नहीं है, बाकी तमाम जो ममालिक हैं उनका फोकस होता है कि दीगर जितने भी खेल हैं उन पर जो है फोकस किया जाए। और ये ताइक्वांडो की बात जो है, ये पंजाब में मैंने गुज़श्ता माह जो है एक इवेंट कवर किया था, और वहाँ पर तो जो इनके रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने तो बड़े इत्मीनान के साथ कहा था कि हम इस खेल के फ़रोग के लिए बहुत सारे ऐसे इक़दाम कर रहे हैं। और आज जो है, जिस आज की तारीख में, आज लाहौर में इसकी जो है वो एक प्रेसिडेंट कप एशियन रीजन चैम्पियनशिप है, वो मुनक्किद की जा रही है। 6 बजे उसकी इफ्तिताई तकरीब है, और उसमें जो है मुख्तलिफ ममालिक से, और ये नहीं कि कुछ छोटे ममालिक, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, कोरिया,
यहाँ से खिलाड़ी आए हुए हैं और 800 से ज़ायद खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये एक बड़ा जो है कप होने जा रहा है। और ये मैं इनसे पूछ ही रहा था कि जब इन्होंने बताया कि 18 साल से ज़ायद, तो क्या कोई आपको लगता है कि कोई एज फैक्टर के बाद वो अकोमोडेट करती है? आपकी किसी से बात हुई है वहाँ पे? जो पाकिस्तान नेशनल टीम होती है वो मोस्टली 18+ बच्चों को, 18+ लड़कों को उनको वो करती है, अकोमोडेट करती है, मतलब उनसे बात करती है। जी जी नहीं, आप उनके जो फेडरल सतह पर जितने फार्म हैं उनके साथ रजिस्ट्रेशन है आपकी? नहीं। ठीक है, अंडर एज की वजह से शायद अभी, लेकिन अभी से इन पे फोकस करना बड़ा जरूरी है। अच्छा अब्दुल्ला, फ्यूचर गोल्स क्या हैं आपके, वो जरा जो आपने पूरा एक प्लान बनाया हुआ है, अभी तो आप 15 साल के हैं, अभी इंशाल्लाह बहुत लंबा चलना है, तो क्या गोल सेट किए हैं? मैं पाकिस्तान के लिए टाइकोंडो के क्वालिफायर्स में ओलंपिक्स के अंदर क्वालिफाई करके पाकिस्तान को गोल्ड मेडल ओलंपिक्स का दिलवाना चाहता हूँ। इंशाल्लाह ये तो एम तो उनका बहुत बड़ा है और हम भी उनके लिए नए ख्वाहिशात का इजहार रखते हैं। लेकिन ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हम जब भी किसी स्पोर्ट्स के हवाले से बात करते हैं यहाँ बैठ कर, तो हमें ये सुनने को मिलता है कि जिस तरह की हौसला अफजाई होनी चाहिए वो उस किस्म की नहीं हो रही। लेकिन बहरहाल हम इस प्लेटफॉर्म से अब्दुल्ला आप को बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए हौसला अफजाई, बहुत नए ख्वाहिशात हैं हमारी, और हम इस प्लेटफॉर्म से ताइक्वांडो के लिए जो भी हम जो आवाज़ बुलंद कर सके वो हम करते रहेंगे। तो आप जब मुस्तकबिल में भी कभी आप किसी इवेंट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें तो हम आपको यहाँ पर मौका देंगे बात करने का। तो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हमारी तरफ से भी, और उम्मीद है कि अपने इस सफ़र को, अपने इस मेहनत को आप जारी रखेंगे। विश यू गुड लक अब्दुल्ला, इंशाल्लाह आप आगे चल के पाकिस्तान का नाम चाहे वो मजीद रोशन करेंगे। अच्छा अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं हॉकी पे, जो कि चल रही थी, 3-3 से बराबर हो गया पाकिस्तान हॉकी का मैच अगेंस्ट वेल्स। पहला मैच हम हार चुके थे। तो अहमद साहब 3-3 से बराबर, इससे काम नहीं चलेगा। एक काफ़ी अर्से के बाद हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे हैं और इस तरह की परफॉर्मेंस है, कोई तैयारी नज़र नहीं आ रही। जी हाँ, देखें ग्रुप डी का मैच था और इसमें एक बार फिर ये वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तान की जो स्ट्रगल्स हैं यूरोपियन साइड्स के अगेंस्ट हॉकी में वो कंटिन्यू कर रही हैं। जो इससे पहले अजलान शाह टूर्नामेंट और एशियन गेम में हम देखते थे कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं सेमीफाइनल में या फाइनल में हमें नजर आता था, लेकिन अब जब वर्ल्ड कप पर गए हैं तो वहाँ पर सारा पोल जो है वो खुल गया है और यूरोपियन साइड्स के अगेंस्ट हम किसी किस्म की कोई कारकर्दगी दिखाने में कामयाब नहीं होते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ हम 4-1 से हारे, क्योंकि इंग्लैंड जो है वो कंपैरेटिवली उस तरह की टीम नहीं है जिस तरह की नीदरलैंड की टीम है या स्पेन की टीम है या ऑस्ट्रेलिया की टीम है। इंग्लैंड उनके बाद की टीम है, लेकिन उसके अगेंस्ट भी हम जो है वो बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाने में कामयाब नहीं हुए। आज वेल्स के अगेंस्ट पाकिस्तान ने स्टार्ट अच्छा किया था, पहले लीड भी ले ली, लेकिन दूसरे जो क्वार्टर था उसमें बैक टू बैक गोल कंसीड किए पाकिस्तान ने, और हमारा जो कम बैक करने की कोशिश थी वो भी अल्टीमेटली एक ड्रॉ के ऊपर मुंतज हुई है। तो अब 2 मैचों के बाद 1 पॉइंट है हमारे पास। अगला मैच हमें रिवायती हरीफ भारत से खेलना है और पाकिस्तान अगर भारत को हराने में कामयाब होता है, गो कि वो एक अपसेट होगा अगर पाकिस्तान भारत को हराता है, तो उसके बाद भी पाकिस्तान को जो है वो देखना पड़ेगा कि इंग्लैंड और वेल्स के मैच का रिजल्ट क्या है। तो अब हमारा नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई करना मुश्किल जरूर है, लेकिन ये मैथमेटिकली पॉसिबल है। और हम क्रिकेट और हॉकी में हमेशा पॉजिटिव नहीं रहता। मैं ये इनका हिसाब लगाया कि कहीं पे भी कोई थोड़ी सी भी कोई उम्मीद की किरण हो ना, अहमद साहब कहते नहीं मेरे हाथ खड़े हैं। साहब ने अभी क्रिकेट के कैंप की बात की, आपने हॉकी के कैंप की बात नहीं की। इनकी तादाद क्रिकेट से भी ज़्यादा है। हाँ। और यकीन माने जितने ये कैंप लगा रहे हैं तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती कि ये सिर्फ एक ही गोल इंग्लैंड के खिलाफ करेंगे। और उन्होंने खुद ही कहा कि इंग्लैंड की टीम के साथ अभी नीदरलैंड बाकी है, आप उनके खिलाफ सिर्फ 1 गोल कर रहे हैं आप, यानी। और जब ये कैंप लगाते हैं ना तो यकीन माने कैंप में किसी खिलाड़ी वो पैशन नहीं नज़र आ रहा कि वो हॉकी की रिवाइवल के लिए वो एक पैशन होता है ना कि हम इस पैशन के साथ इस हॉकी को दोबारा रिवाइव करने जा रहे हैं, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आ रहा। वो ऐसे लगता है जैसे वो नौकरी पूरी कर रहे हैं, वो आ रहे हैं कैंप लगा रहे हैं, कैंप में टाइम पूरा हो रहा है, 1-2 शॉट्स लगा के बस बैग पैक की और चले गए। तो हमने वहीं से अंदाज़ा लगा लिया था कि जितने भी स्पोर्ट्स रिपोर्टर वहाँ पे मौजूद थे, कैंपिंग में देखते थे और इन पे बात भी करते थे कि आप में वो चीज़ नज़र नहीं आ रही कि आप इतना बड़ा टूर्नामेंट खेलने के लिए आपको मौका मिल गया और आप जा रहे हैं और आपकी तैयारी सिर्फ इसी हद तक है कि आप थोड़ी देर आगे प्रैक्टिस करके चले जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो पैशन की कमी है, हॉकी के लिए वो पैशन नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक है जी।